everyone and welcome to my YouTube channel Growing Biology. My dear students, आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड माइक्रोगेमेटोजेनेसिस। तो जैसा कि आप सभी बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हमने चैप्टर 1 का रिवीजन स्टार्ट किया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का। तो स्ट्रक्चर ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, स्टेमन एंड पिस्टल। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वीडियो तो वो अभी फटाफट से जाकर देखें। और इस वीडियो में हम करेंगे माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन कैसे होता है और आगे उससे गैमेट्स जो फॉर्मेशन जो है वो कैसे होता है। तो फटाफट से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो आने वाली वीडियोस के लिए। राइट, तो एज सीन ऑन द स्क्रीन सबसे पहले हमारे पास क्या है, पॉलन मदर सेल। एज आई टोल्ड यू, DS ऑफ एंथर का जो डायग्राम हमने बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि स्पोरोजीनस टिश्यू के अंदर पड़ा होता है PMC। PMC इज पॉलन मदर सेल। इसकी क्या होती है बेटे, इसकी होती है मियोसिस। मियोसिस आप सभी बच्चों को पता है, मियोसिस इज ए रिडक्शनल डिवीजन। तो रिडक्शनल डिवीजन है तो हमारे पास 4 क्या बनेंगे, हैप्लॉइड्स बनेंगे। तो इसका मतलब हमारे पास एक पूरा पॉलन टेट्राड बन जाएगा। टेट्रा मीन्स 4, तो पॉलन टेट्राड बन जाएगा जो कि एक केलोस वॉल के साथ सराउंडेड है। राइट, लेटर ऑन कैलेज एंजाइम जो है इट ब्रेक्स डाउन द केलोस वॉल दैट रिजल्ट्स इन द रिलीज ऑफ 4 माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, तो ये 4 माइक्रोस्पोर जो है वो बन जाएंगे। माइक्रोस्पोर लेटर ऑन डेवलप्स इनटू पॉलन ग्रेन। ठीक है, कैसे बनते हैं माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन, वो ये वाला सारा स्टेप है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 PMC से कितने माइक्रोस्पोर बन रहे हैं तो आंसर इज 4 माइक्रोस्पोर। राइट, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 PMC से कितने माइक्रोस्पोर बनेंगे, हाउ मेनी माइक्रोस्पोर्स विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम 10 PMC। फटाफट से कॉमेंट बॉक्स में आंसर लिखो। Yes, I'm waiting. So answer will be 10 multiplied by 4. तो आंसर will be 40 माइक्रोस्पोर्स। राइट, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो MCQ बेस्ड में आ जाते हैं। राइट, नाउ पॉलन ग्रेन जो है माइक्रोस्पोर जो है वो बन चुका है। यहाँ पर हम इसको वर्ड देंगे माइक्रोस्पोर। नाउ माइक्रोस्पोर के अंदर क्या होता है, लेटर ऑन जो माइक्रोस्पोर का न्यूक्लियस है, रेड कलर इज न्यूक्लियस। राइट, तो इसका जो न्यूक्लियस है इट अंडरगोज एसिमेट्रिक माइटोटिक डिवीजन। एसिमेट्रिक का मतलब क्या है कि एक बड़ा न्यूक्लियस बनेगा और एक छोटा न्यूक्लियस बनेगा। जो बड़ा न्यूक्लियस है उसको हम बोलेंगे ट्यूब न्यूक्लियस, जो कि किसका हिस्सा बनेगा, ट्यूब सेल का बनेगा। ठीक है, और जो छोटे वाला न्यूक्लियस है इट विल बी सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन एंड इट विल बिकम अ जनरेटिव सेल। एज यू ऑल नो, आगे जाकर जनरेटिव सेल ही जो है वो आगे जाकर क्या बनाएगा, हमारे पास 2 मेल गैमेट्स। राइट, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब द प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोस्पोर यहाँ पर कंप्लीट हो गया। राइट, तो लेट्स मूव ऑन फर्दर। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बाद आता है माइक्रोगेमेटोजेनेसिस। सो माइक्रोगैमीट फॉर्मेशन कैसे होता है, अब पॉलन ग्रेन, दिस इज अ वेल डेवलप्ड पॉलन ग्रेन। राइट, अब इस वेल डेवलप्ड पॉलन ग्रेन के अंदर मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन करवाया था। ठीक है, सो स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। मैंने एक वीडियो बनाया था स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन, स्ट्रक्चर ऑफ मेल गैमेटोफाइट, जिसमें मैंने पॉलन ग्रेन के सारे कंपोनेंट्स जो है वो एक्सप्लेन किए हुए हैं। जिस बच्चे को नहीं आता वो वीडियो पर जाओ और उसको अपना डाउट जो है वो क्लियर करो। राइट, सो दिस इज पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर एंड द पॉलन ग्रेन लेटर ऑन डेवलप्स। इसका जो न्यूक्लियस है इट हैज़ अ लार्ज वेजिटेटिव सेल। अब यहाँ पर वेजिटेटिव सेल का मतलब क्या है, ट्यूब सेल। ठीक है, ट्यूब सेल का फंक्शन क्या होता है, ट्यूब सेल हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब व्हेन द पॉलन ग्रेन जर्मिनेट्स ऑन द स्टिग्मा। राइट, एंड जनरेटिव सेल का फंक्शन क्या होता है, जनरेटिव सेल जो है लेटर ऑन डेवलप्स इनटू 2 मेल गैमेट्स। तो ये क्या है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जनरेटिव सेल जो है इट डिवाइड्स इनटू 2 मेल गैमेट्स। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, व्हेन द पॉलन ग्रेन, हमने ये डायग्राम किया हुआ है पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन का। ये पॉलन ग्रेन आया, ठीक है, जैसे ही इसका पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन हुआ, इस जर्म पोर में से पॉलन ट्यूब निकली। ठीक है, और वो पॉलन ट्यूब आगे जाकर ओव्यूल के साथ जाकर वो ऐसे करके अटैच हो जाएगी। ठीक है, एंड इट विल एंटर फ्रॉम द माइक्रोपाइलर एंड। तो जैसे ही पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा एंड इट विल डेवलप अ पॉलन ट्यूब, इट विल रिलीज इट्स 2 मेल गैमेट्स into the pollen tube. Right, and this completes the process of microgametogenesis. So I hope this video is clear to all of you. If there is any doubt, kindly comment box में mention ज़रूर करें। और next video में मैं आपको मेगास्पोरोजेनेसिस एंड मेगागेमेटोजेनेसिस करवाऊँगी। So stay tuned.